दोस्तों इस वीडियो में आपको हम IBPS RRB 14th का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं, 13,217 टोटल पोस्ट है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे 13,217 टोटल पोस्ट है। 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। जनरल, OBC और EWS की 850 रुपये फ़ीस है। SC ST PH कैटेगरी की 175 रुपये फ़ीस पे की जाएगी। ठीक, अब टोटल पोस्ट है, ये एज लिमिट रहेगी। ये बात करें एलिजिबिलिटी की तो ऑफिस असिस्टेंट की 7,972 पोस्ट हैं। इसके लिए ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की 3909 पोस्ट हैं। इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे एलिजिबिलिटी। ठीक, अब फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको ऑफिसर स्केल की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो उसके लिए अलग लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए अलग लिंक मिलेगा। हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ऑफिस असिस्टेंट का। ठीक, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे आएंगे, ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा। ठीक है, लिंक पर क्लिक कर दें, ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पर आपको शो होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको अपना, अगर आपने पहले IBPS का फॉर्म भरा हो तब आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करके आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड होगा, इस पर यहाँ पर डालकर अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहले कभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तब आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप स्टेप्स देख लें। पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डिटेल्स भरनी है, प्रीव्यू करना है, फोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपको पेमेंट करना है लास्ट में। अब यहाँ पर देखें पहले स्टेप में, अब देखिए क्रोम ब्राउज़र में आप इसको भरिए और डेस्कटॉप मोड में भरिए। ठीक है, पहला स्टेप, अब यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर डालें और मिडिल नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर। अगर दो जगह पर तो फर्स्ट और लास्ट डाल दें, मिडिल छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर डाल दें। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है अपना। आगे आपका पूरा नेम यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगा। आगे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। ईमेल आईडी में से @ से पहली वाली ईमेल आईडी फिल करनी है। डोमेन नेम में ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो Gmail वाला ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। ठीक, यानी @gmail.com आपके पास है, इससे पहले आपकी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर डाल दें। कंफर्म करने के लिए फुल ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, आगे सिक्योरिटी पिन अपना यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डाल कर सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर द डिटेल्स एंटर्ड आर करेक्ट। अगर श्योर है, करेक्ट डिटेल है तो फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे, वरना कैंसिल पर क्लिक करके अपनी डिटेल सही कर सकते हैं। ठीक है, ओके पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा। ये मेन चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में अगला स्टेप है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। अब स्कैन्ड फोटोग्राफ मांगा गया है, साइज़ है रिसेंट क्लियरली रिकॉग्निजेबल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर लंबाई × चौड़ाई होनी चाहिए फ़ोटो की। ठीक, और साइज सिग्नेचर कितना साइज़ मांगा है, इसके लिए आप गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फ़ोटो की बात करें तो अगर पिक्सल में अगर साइज़ करना चाहें तो 200 × 230 पिक्सल में हो, 20 से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। ठीक है, और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का जो साइज़ है 140 × 60 पिक्सल में हो, 10 से 20 KB के बीच में साइज़ यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, सिग्नेचर नॉट इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल में ना हो, इंग्लिश में साइन हो और स्मॉल हो, स्मॉल लेटर्स में हो, ब्लैक पेन से साइन हो। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अब 240 × 240 पिक्सल लंबाई × चौड़ाई है और 20 से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। ये है डॉक्यूमेंट का साइज़। ठीक है, और इसके अलावा एक हैंड रिटेन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होगा। उसका साइज़ 800 × 400 पिक्सल हो, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 10 × 5 सेंटीमीटर हो, 50 से 100 KB के बीच में हो और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में हो। ठीक है, सभी JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, फिर आप इनको अपलोड कर पाएंगे। और बात करें 10th क्लास की मार्कशीट की तो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसका साइज़ 500 KB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 500 KB से कम साइज़ हो, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसके अलावा क्या मांगा गया है, तो बस यही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं अपलोड करने के लिए। डिक्लेरेशन में आपको क्या अपलोड करना है, एक पेज लेंगे, द टेक्स्ट
फॉर हैंड रिटेन डिक्लेरेशन इज़ फॉलोज़। ये आपको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर इसमें जो ये जो कॉलम है यहाँ पर आपको नेम डालना है, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, ठीक है। बस नेम डालकर और इसी फ़ोटो को सेव कर देना है। तो एक आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा आपको लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना है, कैप्चर फ़ोटो, लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको शो जाएगा लाइव फ़ोटो, आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ब्राउज का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और गैलरी में से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। आप लोग एक चीज़ बता दें कि आपका जो फ़ोटो पर जो नाम पड़ा होगा उसमें एक तो कॉमा नहीं हो और फुल स्टॉप वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसका नाम चेंज कर दीजिए, ठीक, तब यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद में लाइव फ़ोटो अपलोड करेंगे, क्लिक हियर टू स्कैन। अब इसको स्कैन करके भी लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। स्कैन QR कैप्चर द फोटो बाय मोबाइल से अपलोड करने के लिए इसको स्कैन करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे, फिर क्रोम में जाकर इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक, लिंक पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने आपका कैमरा ओपन होगा, ठीक है। फ्रेम में अपना चेहरे को लाकर कंधे तक को, ठीक है, जो फ्रेम आ रहा है उसमें चेहरा सही तरीके से आना चाहिए। इसके बाद में कैप्चर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको शो होगा कैप्चर अगेन, सेव पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो शो हो जाएगा। अगर आप टैबलेट या कंप्यूटर वगैरह से कर रहे हैं तो इजीली हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये बारकोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। QR कोड को इसको यूज़ करके अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो, इस पर टिक करेंगे। इसके नीचे स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अपना सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना होगा और इसके बाद में आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी शो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाला बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अगला पेज रहेगा डिटेल्स का। अब वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, ठीक, जैसे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, EWS वगैरह, अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, ठीक। OBC NCL का मतलब है नॉन क्रीमी वगैरह, आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप NCL में आते हैं, इस पर टिक करेंगे, ठीक। और NCL से अगर 8 लाख से ऊपर है तब भी आपको यही ऑप्शन लेना है, ठीक, क्योंकि अलग से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लिया गया है। जनरल के लिए आप जनरल ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक, ओके पर भी क्लिक कर देंगे। आगे है देखो यहाँ पर लिखा है कि नो चेंज, कैटेगरी चेंज नहीं होगी तो ध्यान से फिल करिएगा। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 40% अगर आप डिसेबल हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे, ठीक। फिर इसके आगे के कुछ ऑप्शंस ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको ब्लैंक मिलेंगे और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ओपन, आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेकंड 2, तो इस पर आप नो कर देना, ठीक। हैविंग डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, अगर लिखने में दिक्कत आती है तो आप यस कर सकते हैं और प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं। रिलीजन इन विच यू बिलोंग, अपना धर्म क्या है आपका, अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। आगे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप हिंदू धर्म के अलावा जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई धर्म से आते हैं तो आप माइनॉरिटी में आते हैं, आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको लगा देना है। वेदर सीकिंग सर्विंग इन गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट में आपने या फिर प्राइवेट सेक्टर में कभी सेवा दी हो तो यस कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपको नो कर देना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन रहे हो तो यस, वरना नो। आर यू आ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे, ठीक है। नीचे आएगा आर यू आ डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर आप सर्विसमैन पर डिपेंड हैं जो कि एक्शन युद्ध में मारे जा चुके हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। मार्क्स परसेंटेज, ये ऑप्शन ब्लैंक रहेगा। आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर विडो, डाइवोर्स्ड वुमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर आप डाइवोर्स्ड वुमेन हैं तो आपको एज में छूट मिल सकती है, आप यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड से अलग रहती हैं तब भी कर सकते हैं, वरना नो लगा देगा। हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE RRB अर्लियर, अगर आपने इससे पहले RRB की कभी अपीयरिंग में रहे हों तो आप यस कर सकते हैं, वरना लगा देंगे नो, ठीक है। अटैम्प्ट फिर देंगे कितने अटैम्प्ट आपने दिए हैं RRB एग्ज़ाम के, ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आप लगा सकते हैं, फिर अटैम्प्ट दे सकते हैं यहाँ पर। आगे आएगा नेशनलिटी, यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्टेट, इन विच स्टेट डू यू अप्लाई,
तो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे रीजनल रूरल बैंक ऑफ द स्टेट, यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगी ग्रामीण बैंक। सेंट्रल ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, अब एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहेंगे, अपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको शो हो रहे हैं इसमें से एक एग्ज़ाम सेंटर आपको लेना होगा, ठीक। सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 2, यहाँ पर जो लेना है आपको वो स्टेट लेना है जिस स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई करना है, ठीक। और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर आए लिस्ट के हिसाब से अपना एग्ज़ाम सेंटर ले लेंगे, ठीक है। सेंटर 2 ले लेंगे यहाँ पर। दूसरा आएगा सेंटर ऑफ मेन एग्ज़ाम प्रेफरेंस 1, मेन एग्ज़ाम के सेंटर्स भी लेने हैं अब आपको, 2 सेंटर मेन एग्ज़ाम के यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। नीचे आएंगे आई इंटेंड टू ब्रिंग, इस पर क्लिक करेंगे। आईडी प्रूफ आपके पास क्या है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है आप यहाँ से एक ले लेंगे और उसी डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है मंथ डालेंगे और यहाँ पर ईयर अपना डाल देंगे, ठीक। इसके बाद में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। आपकी एज काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। नीचे आएंगे जेंडर, आपका जेंडर क्या है, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड, शादीशुदा नहीं है तो इस अनमैरिड, वरना मैरिड लगा सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन भी है, ठीक है, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन कराना चाहें तो आप यस कर सकते हैं, अपना नो पर लगा देंगे, ठीक है, कर सकते हैं आधार। पैन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो यस करते हैं, वरना नो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक। आगे है जेंडर ऑफ द ट्विन, अगर यस करेंगे तब उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, दोनों का जेंडर क्या है, फिर नेम वगैरह देना होगा, ठीक। नीचे आएंगे अब फादर का नेम यहाँ पर डालना है, मदर का नेम यहाँ पर डालना है, स्पाउस नेम ब्लैंक हुआ। एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, ठीक है। मतलब थोड़ा अपना विलेज हो तो विलेज डाल दें, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन एड्रेस 3 को छोड़ सकते हैं। अब वो स्टेट में आप जहाँ रहते हैं वो वाला स्टेट सेलेक्ट करना है। इस स्टेट के अंदर आपका ज़िला कौन सा है, अपना ज़िला यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक, जो भी अपना सेलेक्ट कीजिए और फिर अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालिए। आगे आप परमानेंट एड्रेस अगर सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस आपको नीचे भी फिर हो जाएगा, अलग अलग भी फिर कर सकते हैं। चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉइसिंग आप कहाँ पर चाहेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर या फिर परमानेंट एड्रेस पर, एक ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। अब आगे फ़ीस आपके सामने आ जाएगी, फ़ीस रहेगी 850 रुपये, किसकी, जनरल, OBC और PWD की, बाकी SC/ST की शायद कम है, ठीक है, 150 रुपये है शायद। तो ये आप एक बार चेक कर लें। इसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके इसको वैलिडेट करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरनी है। अब पहले आपको भरना है 10th की इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर PG की इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, वरना इन सबको छोड़ सकते हैं। कंपलसरी है केवल 10 की इन्फॉर्मेशन, ठीक, और ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भी कंपलसरी है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की ही पोस्ट है। 10th का यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम डालेंगे यहाँ पर, और डेट ऑफ पासिंग, ये डेट मिल जाएगी 10th की मार्कशीट पर, देखकर यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज 10th की यहाँ पर डालेंगे। क्लास ग्रेड, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, किस डिवीज़न से पास हुए हैं अपनी डिवीज़न डालेंगे। आगे ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालें। डिग्री में कौन सी डिग्री की है उस डिग्री को सिलेक्ट करेंगे, BA, BCom, BSc सारी डिग्री आ रही हैं। डिग्री ना मिले तो अदर पर भी लगा सकते हैं। आगे है स्पेशलाइजेशन, किस सब्जेक्ट से किया है, एक सब्जेक्ट का ऑप्शन ले लेंगे, ठीक। आगे डेट ऑफ पासिंग, ये फाइनल ईयर का रिजल्ट जिस डेट में डिक्लेयर हुआ है वो डेट डालनी है। मार्कशीट पर जो डेट मिलती है वो प्रिंटेड डेट होती है, तो एक बार अपने कॉलेज में पता करके 3rd ईयर पासिंग रिजल्ट की डेट आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तीनों साल के मिलाकर कितने परसेंटेज मार्क्स बने यहाँ पर डालने हैं, और ग्रेड में कौन सी डिवीज़न है, फर्स्ट सेकंड जो भी अपनी डाल देंगे। PG की इन्फॉर्मेशन देना चाहें दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम और कौन सी डिग्री की है PG में वो डाल देंगे। और आगे स्पेशलाइजेशन क्या है, लॉ है या आर्ट्स है, अगर MA किया है तो आर्ट्स होगा, MSc तो साइंस होगा, MCom तो कॉमर्स होगा, ठीक है, LLM तो लॉ होगा। अपने हिसाब से लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, और उनकी इसकी इन्फॉर्मेशन को छोड़ भी सकते हैं। डू यू हैव ऑपरेटिंग
एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो आप लगा सकते हैं। इफ़ यस डिटेल्स आर कंप्यूटर नॉलेज, अगर यस करेंगे तो कंप्यूटर की नॉलेज में आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, या फिर डिप्लोमा है, या डिग्री है, या आपने हाई स्कूल लेवल पर या इंस्टीट्यूट लेवल पर पढ़ी हो तो आप इस पर टिक कर दें, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एज सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर IT एज सब्जेक्ट, ये आप ये भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वरना आप ऊपर भी टिक लगा सकते हैं। वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वॉज स्टडीज इन स्टैंडर्ड 8 क्लास में, अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो तो यस कर दें, ठीक है। सिलेक्टेड में कौन सी लोकल लैंग्वेज पढ़ी है ये भी आपको अब डालनी होगी, कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, कई सारी लैंग्वेज का नाम भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे आएगा वर्क एक्सपीरियंस, अगर प्रेजेंटली वर्किंग हो तो यहाँ पर यस कर देंगे, वरना आप नो लगा देंगे। ये नीचे के ऑप्शंस यहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भरने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर एक्सपीरियंस हो आपके पास में तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर डाल के नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पर डालेंगे, रीजन ऑफ लिविंग छोड़ने का कारण क्या था यहाँ डालेंगे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर डालेंगे, टोटल ईयर एक्सपीरियंस इन मंथ में डालेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। आर यू डिज़ायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्ट इन ऑनलाइन मोड, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एक्स सर्विसमैन, यानी आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्ट ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं तो यस करते हैं, वरना नो लगा देंगे, ठीक। वेदर माई प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवॉल्ड बाई एनी कोर्ट लॉ इन फॉर एनी फाइन ऑफेंस, अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस वगैरह कभी हुआ हो तो यस कर सकते हैं कोर्ट में, वरना नो लगा देना, ठीक। नीचे है लैंग्वेज नाउन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, ये कंपलसरी है, एक ऑप्शन लेंगे रीड करना जानते हैं तो रीड को ऑन कर दें, राइट को ऑन करते हैं और स्पीक को भी ऑन कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी लैंग्वेज हैं, अगर ये आती हो तो इनको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप दूसरी लैंग्वेज अगर जानते हैं तो उसका नाम यहाँ पर डालकर उसको भी आप डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, दो कंपलसरी है। इसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करके इसको वैलिडेट करते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में वेरीफाइड सक्सेसफुली शो होगा, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी होगी सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, अब आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले आपको आई एग्री, आई कन्फर्म, देयर इज़ अ चेंज, ठीक है, इस पर आपको टिक करना है। आई कन्फर्म पर टिक करेंगे तो यानी आप श्योर हैं, अगर आप देयर इज़ अ चेंज पर टिक कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई चेंजेस करना है, अगर इस पर क्लिक करना हो तो आप बैक जाकर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। अगर करेक्शन नहीं करना हो तो फिर आप आई कन्फर्म इस पर क्लिक कर देंगे और फिर कोई करेक्शन फॉर्म में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। करेक्शन नहीं करना हो तो आई कन्फर्म और आई एग्री पर टिक कर दें। इसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको फिर से शो होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर, ठीक है, कोई करेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। श्योर है तो ओके पर आप क्लिक कर देना। फिर से आएगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, अगर श्योर है तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट इसमें है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन में वो ही जो आपको भी दिखाया था, ठीक है, वो अपलोड करना है। और SSC CG यानी आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद में आई कन्फर्म द हैंड रिटन डिक्लेरेशन थंब इम्प्रेशन एंड 10th क्लास मार्कशीट आर वैलिड, इस पर टिक करना है, ठीक। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं तो बता दिया, साइज़ वगैरह इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसकी पहले फ़ोटो स्टेट करा के लाएँ, ठीक है। इसके बाद में हाथ से उस पर अपना नाम डालें, इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर दें 10 की मार्कशीट और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक। इसके नीचे आएंगे आई एग्री टू कैन नोट टू डिजिलॉकर टू फेच माई डिटेल्स, अगर आप एग्री करते हैं कि डिजिलॉकर से आपकी डिटेल फेच हो जाए तो आप यस कर सकते हैं, ठीक। आप फिर डिजिलॉकर में सीधे एक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोग अपने डिजिलॉकर अकाउंट को लॉगिन करके अपनी डिटेल को वहाँ पर मैच करा सकते हैं। इसके बाद में आपको शो होगा नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, अगर आप ओके पर क्लिक कर दें तो फिर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म को अगर ठीक है तो ओके पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सेव हो चुका है, अब कोई करेक्शन नहीं होगा। अब फीस पे करने के लिए आप एक मेथड ले लें,
सिक्योरिटी पिन यहाँ डालें और इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद शो होगा डू यू वांट टू सबमिट, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में पेमेंट पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। आप किसी भी मेथड से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। कई सारे ऑप्शन हैं, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी अपना पेमेंट आप लोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से अपना पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद में इसका प्रिंट निकालना चाहे तो दोबारा से लॉगिन करना है, क्या लॉगिन करना है, फिर वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्म भरने कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी अपना फॉर्म आप भर सकते हैं, एक प्रिंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको कुछ जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म्स मोबाइल फ़ोन और टैबलेट लैपटॉप वगैरह से भरकर दिखाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।